मेरा नाम सिया है और मेरी कहानी किसी परी कथा जैसी नहीं। ये वो कहानी है जहां प्यार था, जिस्म था, पर वफा नहीं थी। उस रात बारिश हल्की हल्की हो रही थी। मैं अपने टेरेस पर अकेली खड़ी थी। शराब की बोतल हाथ में थी और होंठों पर उसका नाम, आरव। आरव, वो लड़का जो सिर्फ दिखने में शरीफ था। असल में वो एक खिलाड़ी था, दिलों का, जिस्मों का और लड़कियों के भरोसे का। लेकिन मैं सिया हूं, कोई आम लड़की नहीं। मैंने उसकी गेम को उसके ही तरीके से खेला और शायद बेहतर खेला। उस रात जब हम पहली बार मिले थे, उसने सोचा था मैं उसकी अगली शिकार हूं। मगर असल में वो मेरी प्लानिंग का पहला मोहरा था। मुझे अब तक याद है उसकी वो नजरें जो मेरे बदन को चुपके से छू रही थी, और मेरा वो झूठा मुस्कुराना जो उसे और फंसा रहा था। मैंने उसे अपने करीब आने दी। उसके गले लगकर मैंने उसकी धड़कनों को पढ़ा और उसकी सांसों में अपने इरादों का जहर घोल दिया। मगर यही से कहानी ने एक अजीब मोड़ लिया जो मेरी प्लानिंग नहीं थी। मुझे उससे प्यार नहीं होना था, लेकिन हो गया। और वहीं से शुरू हुआ असली खेल, मोहब्बत का सौदा। तुम सोच रहे होगे क्या मैं चालाक थी या बेवकूफ? सच्चाई ये है, मैं दोनों थी। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये बदला है इश्क का, दर्द का और अपने आप से भी। पर ये तो बस शुरुआत है। उस रात मैं पूरी तैयारी के साथ गई। लाल रंग की साड़ी पहनी थी मैंने, जो मेरे बदन से ऐसे लिपटी थी जैसे मेरी कहानी के राज मुझसे चिपके हो। आरव ने जैसे ही मुझे देखा, उसकी नजरों ने पहले मेरी आंखों को नहीं, मेरे जिस्म को छुआ। और मुझे यही चाहिए था। मैंने अपनी मुस्कान में थोड़ी मासूमियत, थोड़ी आग छुपा रखी थी, और आरव उसी में जलने को बेताब था। क्या लोगी? उसने पूछा। मैंने कहा, सिर्फ सच्चाई। वो हंसा और एक पैग बनाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मगर उसे क्या पता था, आज जो रात है वो सिर्फ शराब की नहीं, खुलासों की रात थी। जैसे ही हमने पीना शुरू किया, मेरी आंखों ने उसके इरादों को पढ़ना शुरू कर दिया, और उसकी आंखें मेरे कपड़ों के पार देखना चाहती थीं। उसने धीरे से मेरी कमर में हाथ डाला और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। सांसें तेज, धड़कनें बेकाबू और फासले मिटने लगे। लेकिन तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और आंखों में देखा। आरव, क्या तुम सिर्फ मुझे पाने के लिए मेरे करीब आ रहे हो? उसने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराया। प्यार हो गया है मुझे तुमसे, सिया। झूठ! उस एक पल में मैंने उसे पकड़ लिया। उसका झूठ, उसकी नीयत, सब सामने था। पर मजा तब आया जब मैंने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, और मुझे भी प्यार हो गया है आरव, लेकिन तुम्हारे झूठ से। वो चौंक गया। मैंने उसे बाहों में लिया और उसके होठों पर अपने इरादे छोड़ दिए। उस रात हमने साथ बिताई, लेकिन हमारी रूहें अलग थी। उसके लिए वो रात जिस्मानी थी और मेरे लिए वो शुरुआत थी बदली की मोहब्बत की। क्या मैं उस रात टूट गई थी? नहीं, मैं उस रात बनी थी, और अब खेल शुरू हुआ था, धीरे धीरे उसकी दुनिया को तोड़ने का। कहते हैं ना, जो चीज दिखती है वो हमेशा होती नहीं। और आरव, वो तो जैसे झूठ का मसीहा निकला। हमारी उस पहली रात के बाद, जब उसने मुझे अपनी बाहों में लिया था, मैं टूट कर उसकी नहीं हुई थी, बल्कि और मजबूत बन गई थी, क्योंकि अब मैं जानना चाहती थी, कौन है ये आदमी। और जब मैंने उसे जानना शुरू किया, तो एक एक परत खुलती गई। उसका पहला झूठ, तुम मेरी जिंदगी में पहली लड़की हो जिसने मुझे समझा। झूठ। उसकी एक एक्स थी, मेघा, जो अब इस शहर में नहीं है। क्यों? क्योंकि आरव ने उसके साथ भी वही किया। प्यार का नाटक, जिस्म का सौदा, और फिर छोड़ा भी नहीं, बर्बाद कर दिया। मैंने मेघा की पुरानी इंस्टा पोस्ट से लेकर डिलीटेड मेल्स तक सब निकाले, और जो मिला उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेघा के साथ वो सिर्फ खेल नहीं खेल रहा था, वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसकी प्राइवेट फोटोज, उसकी बातें, सब उसके पास थे। और फिर उसने किया क्या? उस लड़की की जिंदगी से सारी रोशनी छीन ली। लेकिन अब आरव को नहीं पता था कि इस बार जो लड़की उसके जाल में आई है, वो सिर्फ शिकार नहीं, शिकारी है। उस दिन मैंने एक फाइल बनाई, सबूतों की, सच की,
और एक स्क्रिप्ट की। एक ऐसी स्क्रिप्ट जो उसकी दुनिया हिला दे। लेकिन उस खेल को मैं अभी शुरू नहीं कर सकती थी। अभी तो उसे और डुबाना था, धीरे धीरे, प्यार में, ताकि जब मैं उस पर वार करूं तो सिर्फ उसका शरीर नहीं, उसका अहम भी टूटे। कहते हैं, अगर किसी से बदला लेना हो ना, तो उससे प्यार करने का दिखावा करो और फिर देखो कैसे उसकी आत्मा खुद तुम्हारे पैरों में आकर गिरती है। मैंने भी यही किया। आरव अब मुझसे जुड़ चुका था। वो दिन रात मुझे टेक्स्ट करता, मिस यू, लव यू, आई कैंट लिव विदाउट यू। हाँ, वही आरव जो कभी एक लड़की को बर्बाद कर चुका था, अब मेरी तस्वीरों में जी रहा था। और मैंने भी उसे अपना सब कुछ दिखाया, अपनी सॉफ्टनेस, अपनी मासूमियत और थोड़ा थोड़ा अपना जिस्म भी। पर वो जो देख रहा था वो मैं नहीं थी। वो तो सिर्फ एक मुखौटा था जिससे मैं उसकी आत्मा में उतर रही थी। मैंने जानबूझकर उसे अपने सीक्रेट्स बताए, कुछ सच्चे कुछ झूठे, ताकि उसे लगे सिया तो मेरे बिना अधूरी है। और फिर वो खुद को मेरे हवाले करने लगा। एक दिन उसने कहा, सिया तुम मुझसे शादी करोगी? और मैं हंसती, अंदर से तेज लेकिन बाहर बस हल्की सी मुस्कान। मैंने कहा, सोचूंगी, पर अगर तुम अपना पास छोड़ दो तो। और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। मैंने उसके सामने मेघा का नाम लिया। उसकी आंखें बदल गईं, चेहरे से मुस्कान गायब, पसीने की एक लकीर उसके माथे से फिसल गई। उसने कहा, तुम उसे कैसे जानती हो? और मैंने मुस्कुराकर कहा, बस ऐसे ही, कुछ पुरानी फाइल्स पढ़ ली थीं। और बस उस रात के बाद से आरव ने अपनी आंखों में डर पाल लिया। अब वो मेरे इशारों पर चलने लगा और मुझे हर रोज यह एहसास होता जा रहा था कि मैं उसके जिस्म से नहीं, उसके दिमाग से खेल रही हूं। कहते हैं, ब्लैकमेल हमेशा जुबान से नहीं होता, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। और मैंने आरव को शब्दों से नहीं, अपनी नजरों से तोड़ना शुरू किया। अब मैं उससे हर बात में एक राज छुपा कर रखती थी। हल्की हंसी में कुछ नाम लेती, अजनबी जगहों की बातें करती। और वो बेचारा, वो हर बार खुद को सवालों में उलझाता जाता। उसे लगने लगा था कि अब मैं भी कुछ छुपा रही हूं। और यही मेरा मकसद था, उसे उसी शक के दलदल में ले जाना जहां उसने मेघा को धकेला था। एक दिन मैंने उसे एक फोटो भेजी, किसी अनजान लड़के के साथ अपनी तस्वीर। बस एक लाइन लिखी, कुछ बातें लफ्जों में नहीं होती। उसके तुरंत बाद फोन आया। ये कौन है सिया? मैंने कहा, जैसे तुम्हारे पास पास्ट था वैसे मेरे पास भी है। फर्क सिर्फ इतना है, मैं आज भी उसे याद करती हूं। और फिर उसकी चुप्पी मुझे वो मजा दे गई जो उसकी बाहों ने कभी नहीं दिया था। आरव अब टूटने लगा था। उसकी रातें नींद से खाली और सुबहें बेचैनी से भरी थी। अब वो हर पल मुझे खोने से डरने लगा। और ये डर, यही मेरी ताकत बन गया। फिर एक दिन मैंने कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम मेघा से माफी मांगो। वो चौंका, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, मैं उससे कैसे बात करूं? मैं मुंह नहीं दिखा सकता। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो अब मेरा चेहरा भी देखना बंद कर दो। और फिर फोन कट। उस रात मैंने फोन नहीं उठाया, टेक्स्ट नहीं किया, कुछ नहीं। और मैं जानती थी उसके दिल में अब इश्क नहीं, डर पल रहा है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इंसान जब टूटा होता है तब वो सबसे ज्यादा सच्चा होता है। और आरव अब टूटा हुआ था। मेरे एक फोन न उठाने से उसकी रातें जागती थी। मेरा एक सीन एंड इग्नोर उसे मार डालता था। अब उसके मैसेज पोएटिक नहीं, गिड़गिड़ाते हुए लगते थे। सिया, प्लीज बात कर लो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, माफ कर दो। और मैं अब भी चुप थी, क्योंकि मैं जानती थी वो अब अपने ही गुनाहों के कीचड़ में धंस रहा है। और जब कोई आदमी खुद से नजर नहीं मिला पाता, तब वो औरों की नजरों में गिर ही जाता है। एक दिन उसने खुद मिलने की जिद की, एक रेस्टोरेंट में। मैं पहुंची, पूरी सादगी में, ना मेकअप ना लिपस्टिक, बस एक सिंपल सूट और आंखों में सवाल। वो मुझे देखकर रो पड़ा। सिया, मुझे माफ कर दो, मैंने मेघा से भी बात की है, माफी मांगी है, और अब मैं सच में बदलना चाहता हूं। मैंने चुपचाप उसका चेहरा देखा, वही चेहरा जो कभी एरोगेंस से चमकता था, अब गिल्ट में भीगा हुआ था।
उस पल में मुझे जरा सा तरस आया। हाँ, मैंने उसे चाहा था, और शायद अब भी कहीं एक कोना था दिल का जो उसके टूटे होने से दुखी था। पर वो कोना मेरे इरादों से छोटा था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम बदल चुके हो, अच्छा है, पर जो मैं खो चुकी हूं उसका हिसाब कौन देगा? मेरी रातें, मेरी नींद, मेरा भरोसा, क्या वो लौटेगा? आरव के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। और फिर मैंने अपने बैग से वो पेन ड्राइव निकाली जिसमें उसके गुनाह थे, मेघा की चैट्स, रिकॉर्डिंग्स, फोटोज, सब। मैंने कहा, ये अब पुलिस को नहीं जाएगी अगर तुम वो सब करोगे जो मैं कहूंगी। अब मैं सिर्फ उसकी मोहब्बत नहीं, उसकी सजा बन चुकी थी। अब वो मुझसे इश्क नहीं करता, अब वो मुझसे डरता है, और यही डर अब मेरा हथियार बन चुका है। आरव अब हर सुबह मेरा गुड मॉर्निंग नहीं, मेरा आदेश पढ़ता है। मैं कहती हूँ, आज तुम्हें मेघा के लिए माफी का एक हैंड रिटन लेटर लिखना है। वो लिखता है। मैं कहती हूँ, अपने ऑफिस के एचआर को मेल करो कि तुमने अनएथिकल बिहेवियर के लिए माफी मांगी है। वो भेज देता है। धीरे धीरे मैंने उसकी जिंदगी को एक कन्फेशन बॉक्स में बदल दिया, और फिर मैंने उसका हर राज एक फाइल में जमा करना शुरू किया। उसका झूठ, उसकी सच्चाई, उसका अतीत और उसका गिरना। एक डिजिटल रिपोर्ट तैयार की, द साइकोलॉजिकल पैटर्न ऑफ अ सीरियल मैनिपुलेटर, और उसी रिपोर्ट को लेकर पहुंची एक एनजीओ में। वहां एक महिला अधिकारी से मिली जो ऐसे मर्दों की असलियत समाज के सामने लाने का काम करती थी। मैंने कहा, ये केस नहीं है, ये एक मिसाल है, ताकि अगली सिया को आरव जैसा ना मिले। वो सुनती रही और फिर कहा, हम इस कहानी को दुनिया के सामने लाएंगे, बस एक वीडियो स्टेटमेंट चाहिए। और मैं सोचने लगी, क्या मैं कैमरे के सामने खड़ी होकर अपनी पूरी कहानी दुनिया को सुना सकती हूँ? शायद हाँ, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक लड़की नहीं, एक सबक बन चुकी हूँ। उधर आरव को भनक तक नहीं थी कि उसके सारे राज अब केवल मेरे पास नहीं, कानून के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। और अब अगली चाल थी, उसे आखिरी बार एक ऐसे मोड़ तक लाना जहां से वापसी नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक वीडियो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है, और मैंने वही किया। मैंने आरव को एक लिंक भेजा, बिना कोई टेक्स्ट, बिना कोई एक्सप्लेनेशन। उसमें वही वीडियो था, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स, उसकी चैट्स, उसका चेहरा और उसकी सच्चाई। मेघा की आंखों में आंसू, मेरी आवाज में जहर, और एक एक सबूत जो उसकी नकली मोहब्बत की असलियत बयां कर रहा था। वो वीडियो 7 मिनट 32 सेकंड का था, पर शायद आरव की जिंदगी की सबसे लंबी सजा। उसके बाद 2 घंटे तक कोई जवाब नहीं। फिर आया एक टेक्स्ट, सिया, मैं मर जाना चाहता हूं। मैंने देखा और मुस्कुरा दी, नहीं क्योंकि मैं क्रूर हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि आज उसने दर्द को महसूस किया जो उसने दूसरों को दिया था। और फिर उसका एक और मैसेज आया, प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं अपनी सजा खुद तय करूंगा। मैंने जवाब दिया, ठीक है आरव, कल रात 8 बजे पार्किंग वाली बिल्डिंग के टेरेस पर मिलो, अकेले। उसे लगा शायद मैं उसे माफ करने वाली हूं, शायद हमारे बीच फिर से कुछ हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये थी, मैं उसे वहां उसी जगह पर ले जाना चाहती थी जहां कभी मैं टूटी थी, जहां मैं अपनी आंखों में आंसू लिए खुद से सवाल कर रही थी, क्या मैं सिर्फ जिस्म थी? और अब वही मैं उसका आत्मा वाला आईना लेकर जाने वाली थी। ठीक 8 बजे पहुंची उसी छत पर जहां कभी मेरा भरोसा टूटा था। हवा तेज चल रही थी, शहर की रोशनी दूर से टिमटिमा रही थी, और सामने आरव घुटनों के बल बैठा हुआ। उसका चेहरा देख के एक पल को लगा, ये वही आदमी है जिसने मुझे कभी हंसाया था, और वही जिसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। मैं चुपचाप उसके पास पहुंची। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, किल मी और फॉरगिव मी। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम गया। हवा, आवाजें, सांसें, बस उसकी बात गूंज रही थी। और फिर मैंने कहा, मैं तुम्हें मार सकती हूँ, लेकिन मैं वैसी नहीं हूं जैसी तुम हो। मैं तुम्हें माफ भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम उसके लायक नहीं हो। इसलिए मैं तुम्हें सजा दूंगी, वो जो हर दिन तुम्हें खुद को देखते हुए याद दिलाएगी कि तुमने क्या खोया है। तुम्हें कोई जेल नहीं भेजेगा आरव,
क्योंकि तुम अब खुद अपनी जेल हो और मैं अब तुम्हारी याद नहीं, तुम्हारी कभी ना पूरी होने वाली तमन्ना बन चुकी हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं होती। कभी कभी मोहब्बत सिर्फ खुद से वापस मिलने का रास्ता होती है, और वो रास्ता अब मेरे लिए तुम नहीं हो। मैं मुड़ गई, धीरे धीरे चलते हुए उस छत से नीचे उतर गई। पीछे से वो बस एक ही बात दोहराता रहा, प्लीज वन लास्ट चांस। लेकिन सिया अब पीछे नहीं देखती, क्योंकि जो लड़की एक बार खुद से हार गई थी वो अब खुद को जीत चुकी थी। कहते हैं ना, टूट जाने के बाद इंसान सिर्फ दो चीजों में बदलता है, या तो पत्थर बन जाता है या हीरा। और मैं हीरा नहीं बनी, मैं बस सिया बन गई। वो सिया जो अब खुद से प्यार करती है। आरव की कहानी खत्म हो चुकी थी, वो अब सिर्फ एक अधूरी याद था। और फिर मेरी जिंदगी में अयान आया। वो किसी फिल्मी हीरो की तरह नहीं, बस धीरे धीरे मेरी सुबह की चाय में घुल गया, मेरी किताब के बीच एक बुकमार्क बन गया और मेरी मुस्कान की वजह बन गया। मैंने उसे पहले ही दिन बता दिया था, मैं टूटी हुई हूं, मेरी कहानी में जले हुए पन्ने हैं। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी अधूरी कहानी को पूरा पढ़ने नहीं, जीने आया हूं। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया, जिस्म से आगे भी कोई रिश्ता होता है। उसके साथ मैं खुलकर हंसी, खुलकर रोई और खुलकर प्यार किया। कोई लाल साड़ी नहीं थी, कोई रात की साजिश नहीं थी, बस एक सच्चा साथ था। और उस दिन समंदर किनारे खड़े होकर जब उसने मेरी उंगलियां थामी और कहा, चलो जिंदगी साथ जीते हैं, मैंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, हाँ चलो। और बस मेरी कहानी वही खत्म नहीं हुई, वहीं से फिर से शुरू हुई। मोहब्बत मिली थी मुझे दो बार, एक बार सबक बनकर और दूसरी बार सच बनकर। और मैं आज भी उसी सच के साथ हूं, क्योंकि जिस औरत ने खुद को माफ किया हो, उसे अब कोई तो